हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। घर का काम करके निपटा के सारा काम आ चुकी हूँ, नहा धो के दुकान पे। तो दुकान पे आ चुकी हूँ और आने के बाद में दुकान पे जब लाइट जला के देखी हूँ तो लाइट ही नहीं है, क्योंकि लाइट गई हुई है। यहाँ पे ट्रांसफ़र ख़राब हो गया है तो इसलिए, और कपड़े काफ़ी पड़े हुए हैं सिलने के लिए। और अभी लाइट नहीं है तो कैसे कपड़े बनाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी पूजा भी नहीं करी हूँ, अभी तो आके बस झाड़ू लगाई हूँ, पोछा लगाई हूँ, और आने के बाद में फिर उसके बाद ही काम करती हूँ। तो लाइट ही नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। अब राखी जो भी बाहर का काउंटर का था सामान बाहर रेक लगा दी हूँ। थोड़ा सा सामान बाहर रखा हुआ है, ये देख सकते हो आपने, बोर्ड बाहर रख दिया है, राखी बाहर टांग दी हूँ। बाकी का काम भी कैसे करूँ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि लाइट ही नहीं है। और लाइट होती है तो पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पोछा मैंने अभी लगाया नहीं है, क्योंकि पोछा लगाती नहीं हूँ। और मतलब लगाती हूँ जब कस्टमर आ जाते हैं पूरा गंदा हो जाता है, तो फिर इसलिए पोछा नहीं लगाती। जब लाइट रहती है तो पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा जल्दी सूख जाता है पंखा चलता है तो। और अभी पंखा चलेगा नहीं तो फिर जल्दी से ख़राब हो, वही फिर लोगों के पैर बन जाते हैं, तो इसलिए फिर मट्टी मट्टी हो जाती है। इसलिए अब देखती हूँ, लाइट का इंतज़ार करती हूँ। पहले पोछा लगाने के बाद में फिर पूजा करूँगी। झाड़ू तो लगा दी हूँ, अब लाइट आने वाली है थोड़ी बहुत देर में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा काम हो रहा था, काफ़ी लोग लगे हुए हैं, जल्दी से सही कर देंगे। तो लाइट आने के बाद में फिर पूजा वूजा करूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही है। गर्मी में पसीना देख सकते हो। अभी दुकान पे आई हूँ, बस आने के बाद में सीधा दुकान ओपन की हूँ। दुकान ओपन करने के बाद झाड़ू लगाई हूँ, बाहर सामान रखी हूँ जो लगाना है। अभी राखी ऐसी की ऐसी रखी हुई है, क्योंकि राखी अभी लगाई नहीं हूँ। राखी के लिए लेके आना है मुझे फोल्डिंग, तो फोल्डिंग है नहीं मेरे पास, और जब फोल्डिंग लेके आऊँगी तभी राखी लगाऊँगी। बाहर ऐसे कैसे लगा दूँ, क्योंकि रोज़ का बारिश का टाइम है यहाँ पे, तो लगा भी दूँगी नीचे तो फिर पूरी मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, उसमें भर जाएगी। तो इसलिए जब राखी लगाऊँगी, जब फोल्डिंग लेके आऊँगी जब भी राखी लगाऊँगी, उससे पहले राखी नहीं लगाऊँगी बाहर। तो चूड़ियाँ इतनी बची हैं हरी कलर की, बाकी सारी सेल हो चुकी हैं, बस इतनी रह गई हैं ये। अब कल मंडे है, हो सकता है कुछ कल निकल जाएंगी, और नहीं भी निकलेंगी। ये तो सीज़न के हिसाब से भी चलती हैं, नहीं भी सीज़न के हिसाब से भी चलती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि इसमें सीज़न हो तभी बिकेंगी। हमेशा बिकती हैं लाल हरी चूड़ियाँ, तो हमेशा कंटिन्यू बिकती रहती हैं। और कड़े भी थोड़े से ही रह गए हैं, वो छोटा वाला देख सकते हो आप लोग, बीच के उधर वाला जो है कोने वाला, वो आगे वाला रखा हुआ छोटा वाला, बस उतने ही कड़े रखे हैं, पीछे कोई कड़े नहीं है। बस ये जितने भी थे आगे आगे कड़े मैंने लगा दिए हैं सारे। और कड़े तो अब हरे लेके नहीं आऊँगी, क्योंकि अब तो सावन ख़त्म ही हो गया है, बस एक सोमवार और बचा है कल का, बस उसके बाद में तो सावन ख़त्म है। तो फिर जितने भी निकलेंगे निकाल देंगे, जैसे कम रेट में या ज़्यादा रेट में जैसे निकलेंगे वैसे निकाल देंगे, क्योंकि रखने से तो अच्छा है जो पैसा मेरा फंसा हुआ है वो तो निकल जाएगा, ये चीज़ रहता है। तो देखते हैं क्या होता है, अभी तो कुछ पता नहीं है, देखते हैं। कल भी बिके थे, कुछ आज बिकेंगे। अभी तो ओपन की हूँ, कल भी देखते हैं क्या क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है। नाखून पॉलिश भी हरी वाली लेके आई थी, तो थोड़ी सी ही बची हैं, 4-5 पीस बचे होंगे नाखून पॉलिश के, सारा स्टॉक ख़त्म। क्योंकि मैं इतना माल ले आती ही नहीं हूँ जो कस्टमर वापस भी जाए और ना रह जाए, और ऐसा भी नहीं है कि जो रखा रह जाए और पैसा फंस जाए। बहुत हिसाब से सामान लेके आती हूँ, क्योंकि जितना कम सामान रहेगा उतना जल्दी सेल होता है, फिर बाद में अपने जाके फिर से ले आओ। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि इकट्ठा आप लोग रख लो सामान ज़्यादा लाके और फिर वो रखा रह जाता है सामान। इसलिए फिर 1 साल बहुत होता है, 1 साल तक संभाल के रखना, जब तक कुछ सामान टूट फूट भी जाता है, सूख भी जाता है। नाखून पुलिस वगैरह तो सूख जाती। हरे पत्ते की बिंदी लेके आई थी 2 पैकेट, जिसमें से एक पत्ता तो पूरा बिक गया है, एक बचा हुआ है, वो भी बीच बीच में निकल ही जाता है, क्योंकि हर इंसान हर तरीके का आ जाता है। कभी मैचिंग का साड़ी, मैचिंग का हर चीज़ लेता है, तो वो भी निकल ही जाता है। इसलिए ज़्यादा तो मतलब कुछ ऐसा सामान नहीं है जो ख़राब होने वाला हो। चूड़ी इतनी बची हैं, एक बिंदी का पैकेट पूरा बचा हुआ है, और वही 5-6 नाखून पॉलिश पड़ी होंगी, वही 5-6 कड़े पड़े होंगे हरे कलर के, बस। तो वो तो खैर इतना तो बच ही जाता है, हर किसी का बचता है दोस्तों, क्योंकि जो दुकान करता होगा वो लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो उन लोगों को तो पता होगा कि हर चीज़ तो नहीं एकदम बिक जाती है, कुछ भी होता है। मेरे भी पिछली बार भी मैंने राखी लगाई थी तो सारी राखी नहीं बिकी थी, कुछ राखी बाकी रह गई थी, तो वो मैंने उठा के रख ली थी। अब वही राखी फिर से लगाऊंगी। उसके बाद में जो वो देख सकते हो, वो जो कुर्सी के नीचे जो पिन्नी रखी हुई है वो मेरे पिछले साल की राखी है। जो ये वाली साइड में जो दिख रही है सबसे पहले वाली, वो मैंने अभी लेके आई हूँ, अभी परसों ही गई थी लेने के लिए।
कल तो दुकान खोली थी, परसों दुकान नहीं खोली थी क्योंकि पूरा दिन मुझे मार्केट में ही हो गया था और फिर काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए मैं मार्केट से आई और उसके बाद में दुकान में सामान रखी, फिर घर चली गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। रात के बज गए थे 10 और 10 बजे दुकान ओपन करने का कोई मतलब ही नहीं होता, बंद करने का टाइम होता है। फिर आके कल लगाई थी राखी वाखी टाइम से, सब पे रेट वेट डाली हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि भाई 2 पैसा हम भी तो बचाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम वही रेट आपको भी देंगे, वही रेट हम ख़रीद के लाएंगे। तो ठीक ही है, फ़िलहाल अब लगाते हैं, देखते हैं कितना कितना पुराना माल निकलता है, कितना नया माल निकलता है। जो भी होगा फिर एक में रख देंगे। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें ख़राब होती नहीं है, इनको बस ये होता है कि संभाल के रखना होता है बस। इसलिए ज़्यादा लेके नहीं आई हूँ क्योंकि थोड़ा ही माल लेके आई हूँ, क्योंकि कुछ माल पहले का रखा हुआ था, तो इसलिए ज़्यादा माल लेके नहीं आती हूँ। मतलब जो ख़त्म हो जाएगा तो बाद में देख लेंगे। कस्टमर ऐसा नहीं है कि वापस जाएं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि माल बच जाए, क्योंकि इतना भी कम नहीं है और इतना भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रख लो स्टाफ बना के कि भाई हाँ माल रख लो और बिके चाहे ना बिके, ऐसा नहीं है। मैं भी कुछ भी सामान लाती हूँ दुकान में तो हमेशा मतलब बजट के हिसाब से लाती हूँ, और जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वही रखती हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं रखती हूँ। क्योंकि पहले क्या था, जब मैं पहली बार ओपन की थी दुकान तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। मतलब 2-4 महीने ऐसा हुआ मेरे साथ कि बहुत ज़्यादा सामान होने के बाद भी मैं फिर से दुकान से वही सामान लेके आती थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि मतलब जो नहीं है वो तो लाई नहीं हूँ, जो था मेरी दुकान पे वही मैं फिर से 2-3 पैकेट उठा के ले आई हूँ। तो अब क्या करती हूँ, जो कस्टमर मांगते हैं उसकी लिस्ट बना लेती हूँ, और जो मेरे पास ख़त्म हो जाता है उसकी लिस्ट बना लेती हूँ बस, और कुछ नहीं। फालतू की चीज़ें नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जैसे कि बाई चांस बिंदी के पैकेट ख़त्म हो गए तो उसमें देखती हूँ कि मल्टी कलर के कितने रह गए हैं, सिंपल के कितने रह गए हैं, या स्क्रब के कितने पैकेट रह गए हैं, और पैक के कितने रह गए हैं। मतलब हर चीज़ के कंघी कंगा शीशा छोटा बड़ा कितने पैकेट रह गए हैं, कितने नहीं रह गए हैं, कितने मतलब सिंदूर बिंदी, मतलब हर चीज़ मतलब वही देखती हूँ कि मेरा मतलब ज़्यादा ना रहे। बस एक डब्बा एक्स्ट्रा रखती हूँ और बाकी का लिस्ट बना लेती हूँ, जो भी रहता है कम उसमें रख लेती हूँ। क्योंकि अभी देखो हर त्यौहार चालू होने वाले हैं तो सामान सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ सामान भर लिया सारा सामान, ऐसा कुछ नहीं है। देख सकते हो हर चीज़ हर तरीके की मैंने सारा वहाँ पे भर रखा है सामान, क्लेचर छोटे से लेके बड़े तक, और रबड़ भी छोटी से लेके बड़ी तक, 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक सारी रबड़ें रखी हुई हैं, और कुछ पिन्नी में टंगी हुई हैं जो 1 रुपये की सेल होती हैं, साइड में देख सकते हो। और मतलब चूड़ियाँ भी ऐसी कुछ हैं जो कलर नहीं मिलते हैं, जो कलर नहीं मिलते हैं ना वही कलर मैं लेके आती हूँ। जो कलर मेरे पास कस्टमर मांगते हैं वही डब्बियाँ लेके आती हूँ, फालतू के उठा के नहीं लाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता है, फिर साइज़ मिले नहीं मिले बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं जो चीज़ चाहिए होती है मैं वही रखती हूँ बस। और इधर का भी सामान ऐसा ही है, जो कस्टमर डिमांड करते हैं फेस पैक के, या मतलब जो भी है, मतलब फेस पैक हो गया या फिर क्रीम वगैरह हो गई, कुछ भी हो गई, वो मैं देखती हूँ कि क्या मुझे चाहिए, क्या कस्टमर मांग रहे हैं, बस उतना ही रखती हूँ। वो चीज़ होते हैं कि देखो ये फेस वॉश हैं सारे ऊपर वाले, देख सकते हो फेस पैक है सारे इतने, तो वो साइड में हेयर स्पा के लिए वो हैं, मतलब जेल वगैरह हैं, वो साइड में शैम्पू तेल हैं, काजल है, ये फाउंडेशन वगैरह है। फाउंडेशन तो कुछ नीचे भी रखे हैं मैंने, ये लैक्मे के साइड में, यहाँ से देख सकते हो आप लोग। और यही बस मतलब ऐसा कुछ सामान रखती हूँ जो मेरा ख़त्म भी ना, मतलब दुकान पे भी ना ख़त्म हो और कस्टमर भी वापस ना जाए और ख़राब भी ना हो। ज़्यादा नहीं, 4-4 2-2 पीस रख लेती हूँ, और बस जब ख़त्म हो जाता है फिर से जाके ले आते हैं। क्योंकि दुकान में तो ऐसा ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं सामान भर लो और बिके चाहे ना बिके, पैसा तो फंसना ही है, पर इतना मत फंसाओ, फंसता है पर इतना मत फंसाओ जो कभी काम हमारे कुछ कस्टमर वापस जा रहे किसी चीज़ के लिए, और जो चीज़ हमारे पास है वो चीज़ कोई कस्टमर पूछ नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ नहीं है हर चीज़ आप 2-2 पीस 3-3 पीस क्वालिटी बना के रखोगी तो हर चीज़ की मतलब बना के रखनी पड़ती है, हर चीज़ होनी चाहिए दुकान के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं कुछ राखी हैं यहाँ पे टांग दी हूँ, 10 रुपये बिक्री वाली हैं ये राखी, 10 रुपये की एक राखी बिक्री होती है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो 10 रुपये बिक्री वाली हैं ये, और कुछ बाहर लगी हुई हैं 5 रुपये बिक्री वाली, और जो पैकेट में रखी हैं वो तो मैं फोल्डिंग पे ही लगाऊंगी, क्योंकि वो डब्बे हैं, वो टांगने वाली चीज़ें नहीं है जो मैं टांग दूंगी और बिक जाएंगी। वो डब्बे हैं, बस इन्हें उठा के बाहर टांग दूंगी
जिसमें कस्टमर को लगे कि यहाँ पे राखियाँ बिकती हैं और आगे भी मिल जाएंगी। इसलिए तो मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा हो आप लोगों को, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों। अभी तक देखो लाइट नहीं आई है और बहुत ज़्यादा मुझे काम है, क्योंकि सिलाई मुझे कल में 3-4 सूट मुझे बना के देने हैं दोस्तों, और लाइट भी नहीं है। लाइट से मशीन चलती है तो कैसे कर पाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब देखते हैं, लाइट है नहीं और क्या हो पाएगा कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अब रक्षाबंधन का टाइम है, कपड़े भी मेरे पास हैं और लाइट भी नहीं है तो कैसे बनाएं। कटिंग करके रख रखे हैं, अब जब लाइट आएगी, जैसे ही आएगी वैसे ही फटाफट बैठ जाऊंगी सिलाई करने के लिए। 4 बजे आती है लड़की सीखने के लिए, फिर उसमें लग जाते 2 घंटे, तो मेरा काम हो नहीं पाता, क्योंकि उसको भी सिखाती हूँ और कोई भी इंसान है पैसा देता है तो सिखाना तो अच्छे से पड़ता ही है ना। तो इसलिए मैं अपना काम उस टाइम पे रोक देती हूँ। 2 घंटे के लिए अपना काम रोकने के बाद में अच्छे से उसको बैठा के समझाती हूँ। जब कुछ अपना वो समझ में आ जाता है, उसको वो करने लगती है बीच में, तभी मैं अपना काम चालू करती हूँ। नहीं तो अगर उसे समझ नहीं आता है तो बिठा के उसको मैं समझाती हूँ, और जब समझ में आ जाता है तो मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आज का ब्लॉग इतना ही, बाय बाय।